रुको बस करते हैं, ज्वाइन कर लो आप। उस डायग्राम को बना रखा है ना सभी ने? दोबारा देखें अब उसको, डायग्राम को जो पहले बनवाया था, कल की जो मीटिंग थी ना उसमें भी आपको बनवाया। ये कुछ इस तरह से था, आपने हेडिंग डाली सॉरी स्पर्शरेखीय एवं अवलंबिक त्वरण, यही हेडिंग थी ना। अब उसमें आपसे कहा गया था कि ये डायग्राम एक बार और बनाना है, तो आपने बनाया होगा। तो इस वक्र के बिंदु P पर कोई भी स्पर्शरेखा खींची और ऐसे ही इसके किसी बिंदु पर एक और स्पर्शरेखा खींची, जैसे ये बिंदु Q है तो Q पर स्पर्शरेखा खींची, और ये P से ध्रुवांतर रेखा हो गई है OP, और ये हो गई एक्स अक्ष। आपको बताया था हमने कि P और Q के बीच में जो चाप की लंबाई है वो कितनी, स्मॉल डेल्टा एस, और P को Q से मिलाया गया था। इस OP को आगे बढ़ाया और Q से इस पे लंब डाला QM, ठीक है ना। और ये एंगल था साई, और ये एंगल था साई प्लस डेल साई, और हमने कहा था कि ये जो एंगल बनेगा यहां, ये भी कितना होगा, डेल्टा साई। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो उसी कंडीशन में बनता है जब Q क्या हो, P की ओर अग्रसर हो। देखो Q जैसे जैसे इस P की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे ये जो स्पर्शरेखा है ना, ये स्पर्शरेखा इस तरफ आती जाएगी। तो ये जो स्पर्शरेखा है ना इस लाइन पे आ जाएगी, इस लाइन पे, तो फिर इस एंगल के बराबर हो जाएगी, यही तो होगी। तो उस कंडीशन में जब इस एंगल के बराबर होगी तो आप ऐसे मत समझो कि ये पी क्यू यहां है। भाई P और Q बिल्कुल नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक हैं, तो ये जो जीवा है वो यहां बनेगी ऐसे। तो मतलब अगर Q पॉइंट यहां आ जाता ना तो जीवा ये बनती है ये ऐसे। तो यही एंगल रहता है ये वाला साई, सॉरी डेल साई, ठीक है ना। इसको नाम दिया था TT डैश। तो आपको चित्र बनाने के लिए बोला गया था, चित्र अगर कंप्लीट हो गया है तो आप अब इसमें लिखेंगे, माना माना किसी समय कण वक्र के बिंदु, किसी समय कण वक्र के बिंदु माना किसी समय कण वक्र के बिंदु P पर है तथा अल्प समय डेल्टा T पश्चात कण तथा अल्प समय डेल्टा T पश्चात कण Q पर पहुंच जाता है। यदि P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं यदि P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के साथ क्रमशः साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती हैं, और
इन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दिशा में वेग क्रमशः v कॉमा या v तथा v प्लस डेल v है। यही बैठ ले। खींची गई स्पर्श रेखाओं के अनुदिश वेग क्रमशः v तथा v प्लस डेल v है। तब P पर स्पर्श रेखीय त्वरण, तब P पर स्पर्श रेखीय त्वरण तब P पर स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बटे में डेल्टा टी, और ऊपर क्या लिखेंगे, देखो टी पर स्पर्श रेखीय त्वरण, तो ओपी की दिशा में जो दूरी तय की जा रही है ना, कैसे दिशा में, ओपी की दिशा में, सॉरी हाँ, ओपी की दिशा में जो दूरी तय हो रही है तो कितनी होगी, ये पीएम, कितनी रहेगी ये पीएम। तो इसके अनुदिश वेग, या आप ये कह सकते हो कि टीपी के अनुदिश वेग, किसके, टीपी के अनुदिश वेग, हाँ एक काम करेंगे आप, कल का डायग्राम सेम बनाया था क्या, यही हमने यही बनाया था, थोड़ा सा मॉडिफाई करो इसको, गड़बड़ हो गया, ध्रुवांतर रेखा की जरूरत नहीं है इसमें, डायग्राम में जो लिखा है वो तो सब कुछ सही लिखा दिया है हमने, पर इस ध्रुवांतर रेखा की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, कल वाले को भी थोड़ा सही कर लेना। जैसे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, और दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू, इस क्यू पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये एंगल साई है और ये कितना है, साई प्लस डेल साई, तो ये एंगल कितना है यहां, डेल साई, ये क्यू पॉइंट है ना, तो देखो यहां से इस पर लंब डालो, ये एम है, कितना है एम, और ये हैं दोनों टी टी डैश, ठीक है ना, कितने हैं टी टी डैश, पी को क्यू से मिलाओगे, तो अब देखिए ये एंगल कितना था यहां, डेल साई, तो ये डेल साई जब क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट पी की ओर अग्रसर होगा तो टी डैश टी की ओर अग्रसर होगा, ऐसी कंडीशन में ये टी डैश क्यू है ना, यह किस पे आ जाएगी, टी पी जो लाइन है ना इस पे आ जाएगी, इसके संपाती हो जाएगी, और संपाती हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में यहां जो डेल साई है वो फिर ये जो डेल साई है ना, देखो डेल साई इसके बराबर है यहां, तो जब ये टी डैश है वो टी की ओर अग्रसर होगी, टी डैश किसकी ओर अग्रसर होगी, टी की ओर, तो ये जो एंगल है ना, ये जो क्यू पॉइंट है वो यहां आ जाएगा बिल्कुल नजदीक, क्यू पॉइंट है वो भी क्या आएगा भाई, हम कह रहे हैं यहाँ क्यू टेंड्स टू पी हो, तो जैसे जैसे क्यू है वो पी की ओर अग्रसर होगा, तो यहां जो कोण बनेगा डेल साई वो इस एंगल के बराबर होगा, जब ये क्यू पॉइंट नजदीक आ जाएगा ना तो यहां एक कोण बनेगा, जैसे क्यू पॉइंट अगर यहां आ जाता तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, और जब यहां आ जाएगा
तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल नजदीक होने की स्थिति में, और जब दूर रहेगा तो ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल डेल साई के ही इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हम जो बात कर रहे थे आपसे, यहां लिखा था कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और अपॉन में डेल्टा टी। तो देखो P पर ध्यान देना, हमने आपको लिखाया स्पर्शरेखीय त्वरण, तो P पर स्पर्शरेखा की दिशा में वेग निकालो, वेग में परिवर्तन बटे में समय, त्वरण हो जाएगा। तो देखना आप लिख सकते हो टीपी की दिशा में वेग, टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हो? कल वाला चित्र थोड़ा सही कर लेना, वो ध्रुवांतर रेखा की कहीं इसमें कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या लिखोगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन क्या होगा? टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? देखो अब वेग, देखो इस दिशा में वेग v बताया और इस दिशा में क्या बताया? v प्लस डेल v। तो देखिए टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? वेग में परिवर्तन निकालने के लिए कण P से Q पर गया, तो Q पर वेग माइनस P पर वेग, किसकी दिशा में? टीपी की ही दिशा में। Q पर वेग माइनस P पर वेग, तो देखो Q पर वेग, Q पर वेग माइनस P पर वेग, और किसके अनुदिश है ये? टीपी की दिशा में। या आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते थे कि टीपी की दिशा में, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको, टीपी की दिशा में Q पर वेग माइनस P पर वेग, ठीक है ना। इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है भाई? हा? बस अंतर इतना है, हमने मोबाइल जो इस पर कॉल आया उसको रिसीव नहीं किया, अब इसमें तुम हंसने लग रहे हो। अभी सुबह अरे अभी आगे देखो, इसमें टीपी की दिशा में Q पर वेग माइनस टीपी की दिशा में ही P पर वेग। तो देखिए टीपी की दिशा में, टीपी की दिशा में क्या होगा वेग? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अपॉन में डेल्टा टी। अब देखो इसमें वेग निकालेंगे ना,
तो ये बताइए Q पर, समझे, इसमें डायरेक्शन के लिए देखो ये एंगल डेल साई है ना, तो इस दिशा में अगर आप यहां से ये लाइन खींचें तो ये भी एंगल कितना होगा, डेल साई, ठीक है ना, कितना होगा ये डेल साई। तो अब ये बताओ इस टीपी की दिशा में इसको कितना एंगल घुमाना पड़ेगा, क्या ओनली डेल साई तो रोटेट करोगे, तो क्या लिखोगे, v प्लस डेल वी कॉस डेल साई माइनस, और p पर क्या रहेगा इस टीपी की दिशा में, t से p की दिशा में जो वेग, p पर v है ये, तो कोण क्या रहेगा, टीपी की दिशा भी इधर ही है और v की दिशा भी इधर ही है, तो ये लिखोगे आप v cos 0, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बना बराबर में लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। अच्छा ये बताओ cos डेल साई क्या होगा, लगभग 1, तो क्या बना v प्लस डेल वी माइनस वी अपॉन में डेल टी, वी से भी कैंसिल, क्योंकि cos डेल साई टेंड्स टू 1, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, वी से भी कैंसिल, डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यही तो बना। इसको क्या लिख सकते हो, और आप d अपॉन डी टी और v को डी एस अपॉन डी टी, इसको भी क्या लिख सकते हो आप डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको भी क्या लिख सकते हो डी बी अपॉन डी टी को डी बी अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी, याद करो ये डी एस अपॉन डी टी वी हो गया और डी वी अपॉन डी एस, बात एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक तो ये रहा। अभी इसको नोट करो आप, करें कम, नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें, अभी हम क्या है टीपी के लंबवत दिशा में
वेग में परिवर्तन निकालेंगे। अर्थात ऐसे कहें हम कि अविलंबिक त्वरण। तो अगला लिखिए, अविलंबिक त्वरण बराबर टीपी की लंबवत दिशा में, एक शब्द जोड़ा है बस, टीपी की लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। और ऐसे ही यहां जोड़ रहे हैं वही शब्द, टीपी की लंबवत दिशा में क्यू पर वेग माइनस पी पर वेग। तो देखोगे अब इसमें देखिए, टीपी की लंबवत दिशा कौन सी होगी, यही तो होगी, ऐसे यहां से, है ना। तो यहां से देखोगे तो कौन सी होगी, ऐसे। अब ये बताओ आप, ये डेल साई है ना, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डेल साई होगा कि नहीं, यही तो होगा। तो इस v प्लस डेल वी को इस दिशा में रोटेट करोगे तो कितना रोटेट होगा, v प्लस डेल वी कॉस 90 माइनस डेल साई माइनस, और v को इस दिशा में लाओगे तो कितना है, 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे, v कॉस 90 अपॉन में डेल्टा टी, कितना बनेगा, कॉस 90 माइनस साइन। तो ये हो जाएगा यहां v प्लस डेल वी, v प्लस डेल वी और कॉस साइन में बदल जाएगा ना, साइन डेल साई माइनस v कॉस 90 0 अपॉन में डेल्टा टी, क्या बनेगा ये, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v प्लस डेल वी और साइन डेल साई क्या होगा, डेल साई अपॉन में डेल टी। अब देखो इसको लिख सकते हो आप, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और v डेल साई अपॉन में डेल टी और डेल वी डेल साई टेंस टू, नगण्य हो जाएंगे ना गुणा करोगे तो, दोनों छोटे छोटे मान है और भी छोटे हो जाएंगे गुणा करने पे। तो इसको क्या लिखोगे, v डी साई अपॉन डी टी। अब देखो आप इसको लिख सकते हो v डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी टी, डी एस को और इंक्लूड किया है इसमें, तो v डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, दोबारा से ये v होगा ना, और आपको पता है डी एस अपॉन डी साई क्या होता है, रो। तो क्या हो गया, डी एस अपॉन डी साई 1 अपॉन रो, तो v स्क्वायर अपॉन रो हो गया। करें नोट, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। करो, कंप्लीट करो ये। यहाँ जो डॉटेड किया है ना, डायरेक्शन को ध्यान रखोगे, अपने माइंड में ये काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, मैंने यहाँ तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना। ये तो रहा आर्टिकल, ठीक है। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस चलेंगे। रीजन करा दिया क्या, ज्वाइन करो।